हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका आज क्लासेस में। आज बात करने वाला है क्लास 10 सोशल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर सेट 3 की। जी हाँ, और दो मॉडल सेट हमने ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को भी देख लीजिए ताकि आपकी जो सोशल साइंस में पकड़ है वो बहुत मजबूत हो जाए एंड एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। आज जो हम क्वेश्चन लाए हैं वो टोटल 18 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में 14 क्वेश्चन को कवर करेंगे एंड सेकंड पार्ट में 14 क्वेश्चन को कवर करेंगे। एंड ये जो भी क्वेश्चन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन लाए हैं। ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं एंड बहुत ज्यादा चांस है कि इस साल भी एग्जाम में आएंगे। तो अगर आप भी बहुत जोर शोर से तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके फ्रेंड आपके रिलेटिव्स की भी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन नंबर ए रूस और इटली, ऑप्शन नंबर बी रूस और फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी रूस और इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी रूस और जर्मनी। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। एंड ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, याद रखिएगा। एंड आप बताइएगा फाइनली कि 40 में से कितने प्रश्न का उत्तर दे पाए हैं इसी वीडियो के नीचे चैट सेक्शन में। हम भी देखते हैं किनकी तैयारी कैसी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाले समझौते किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए तीतसीड, ऑप्शन नंबर बी कैंटेन, ऑप्शन नंबर सी होचिन मिन एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। एंड ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो जी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो मार्च 1946 में समझौता हुआ था उसका नाम था हनोई समझौता एंड यहाँ पर कोई ऑप्शन दिया ही नहीं गया है हनोई समझौता से, इसलिए इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर प्रश्न, जो कि और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 3 नंबर प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जी हाँ, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1929 लाहौर, ऑप्शन नंबर बी 1933 कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी 1931 कराची, ऑप्शन नंबर डी 1924 बेलगाम। एंड ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं 40 के 40 बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन को लेकर आए हैं, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1929 लाहौर। जी हाँ, 1929 लाहौर में ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर प्रश्न, जो कि और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है एंड इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत बार एग्जाम में आता है, उसको भी हम अभी बताएंगे। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ऑप्शन नंबर ए बारदोली, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी खेड़ा, ऑप्शन नंबर डी चंपारण। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बारदोली सत्याग्रह के दौरान दी गई थी। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो याद रखिएगा महिलाओं ने दी थी। जी हाँ, बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1838, ऑप्शन नंबर बी 1858, ऑप्शन नंबर सी 1881, ऑप्शन नंबर डी 1991। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1881 में ही हमको पहला फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है? एंड ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ऑप्शन नंबर ए श्रमिक वर्ग, ऑप्शन नंबर बी मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर सी कृषक वर्ग, ऑप्शन नंबर डी सभी वर्ग। तो जी है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृषक वर्ग का बहुत ज्यादा शोषण किया गया है। पूंजीपति वर्ग अक्सर कृषक वर्ग का बहुत ज्यादा शोषण करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? एंड शायद ये आपको भी पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला। ऑप्शन नंबर ए वाणिज्यिक क्रांति, ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन नंबर सी साम्यवादी क्रांति, ऑप्शन नंबर डी भौगोलिक क्रांति। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि औद्योगिक क्रांति। जी हाँ, आधुनिक युग की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति है। याद रखिएगा, ब्रिटेन से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? एंड ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 1990 में, ऑप्शन नंबर बी 1960 में, ऑप्शन नंबर सी 1970 में, ऑप्शन नंबर डी 1980 में। तो जी अब भूमंडलीकरण की जो शुरुआत हुई थी 1990 के दशक में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, VVI प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ऑप्शन नंबर ए कुरान, ऑप्शन नंबर बी गीता, ऑप्शन नंबर सी हदीस, ऑप्शन नंबर डी बाइबिल। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाइबिल की छपाई की थी। याद रखिएगा, बाइबिल। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? एंड ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर मॉडल पेपर जो लेकर आए बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रही ताकि आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट के साथ क्लियर हो जाए। ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो जी हाँ, सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? एंड ये क्वेश्चन शायद 2022 में भी पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बेंजीन, ऑप्शन नंबर बी यूरिया, ऑप्शन नंबर सी एंड्रीन, ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एंड्रीन। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर प्रश्न। एंड 12 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ऑप्शन नंबर ए फ्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर डी लोटा। एंड ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर्सेनिक का बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है, संविधान की धारा का संबंध है, संविधान की धारा का संबंध है, किससे संबंध है? ऑप्शन नंबर ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ऑप्शन नंबर बी मृदा संरक्षण से, ऑप्शन नंबर सी जल संसाधन संरक्षण से, ऑप्शन नंबर डी खनिज संपदा संरक्षण से। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न की और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ऑप्शन नंबर ए 15%, ऑप्शन नंबर बी 20%, ऑप्शन नंबर सी 10%, ऑप्शन नंबर डी 7%। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 7%। याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में देता है 7.6%, वो भी राइट आंसर होगा, एंड कभी कभी 8% भी देता है, यानी कि इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन दे वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एंड ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, एंड शेयर नहीं किया तो अभी तक तो जल्दी से चैनल को शेयर कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, ताकि आपके फ्रेंड एंड रिलेटिव्स की भी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज, ऑप्शन नंबर बी टीन, ऑप्शन नंबर सी लोहा, ऑप्शन नंबर डी बक्साइट। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बक्साइट। जी हाँ, एल्युमिनियम बनाने के लिए बक्साइट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एल्युमिनियम का ही खनिज होता है बक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? एंड ये वाला क्वेश्चन तो पूछिए ही मत, बहुत 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 इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी मेघालय। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान। जी राजस्थान में बहुत ज्यादा सौर ऊर्जा के विकास की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर प्रश्न।
17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ऑप्शन नंबर ए चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर बी कागज उद्योग, ऑप्शन नंबर सी खिलौना उद्योग, ऑप्शन नंबर डी विद्युत उपकरण उद्योग। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि खिलौना उद्योग। जी हाँ, खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है, इसमें 2-4 मिल के लोग ही आसानी से इस धंधे को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है, देश के कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासमीन है? यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देश के कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासमीन है? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 15, ऑप्शन नंबर डी 5। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 6283 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 5243 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 7283 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 8500 किलोमीटर। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6283 किलोमीटर कुल लंबाई है रेल मार्ग की, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की विशेष की मापी की गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की विशेष मापी की गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्थानिक ऊंचाई, ऑप्शन नंबर बी विशेष ऊंचाई, ऑप्शन नंबर सी समोच्च रेखा, ऑप्शन नंबर सी समोच्च रेखा एंड ऑप्शन नंबर डी त्रिकोणमितीय स्टेशन। तो क्या कहा जाता है? तो जी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, यहाँ लैंगिक विभाजन होगा। जब हम लैंगिक विभाजन करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। ऑप्शन नंबर ए स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, ऑप्शन नंबर बी समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, ऑप्शन नंबर सी बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, ऑप्शन नंबर डी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान। तो जी है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई समान भूमिकाएं। जी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ऑप्शन नंबर बी यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लोगों को कोई धर्म मानने की आजादी नहीं, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी महिलाओं को मतदान देने का अधिकार का अभाव है, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर मतदान देने का बिल्कुल जितना जो महिला चाहे मतदान दे सकती है, यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही है, यहाँ पर धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में भी पूछा जाता है इस क्वेश्चन को, इसलिए इसको तैयार कर लीजिएगा। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधताओं को अपने में समेट लेती है, ऑप्शन नंबर बी देश की एकता को कमजोर करती है, ऑप्शन नंबर सी फैसले लेने में देरी करती है, ऑप्शन नंबर सी विभिन्न समुदाय के बीच के टकराव को कम करती है। तो क्या होगा? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विभिन्न समुदायों के बीच के टकराव को कम करती है, इसीलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? शायद आपको भी पता होगा कि उसी समय जो हमारी उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने आपातकाल लगाया था। तो जी हाँ, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी देश में आपातकाल लागू हुआ था, यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी नीतीश कुमार, ऑप्शन नंबर सी लालू प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जयप्रकाश नारायण ने किया था। एंड यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है? तो याद रखिएगा लोक नायक की उपाधि दी गई है, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दी गई है। चलिए हमारा 26 नंबर प्रश्न, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? एंड ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इसलिए इसको याद रखिएगा। एंड अभी कल ही हमने एक वीडियो अपलोड किया है टेस्ट सीरीज सोशल साइंस का, कि
किसमें है कितना दम। अगर आप में भी है दम तो 20 में से 15 सही करके दिखाइए। अगर आपने वो टेस्ट सीरीज नहीं दिया है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ से जाकर आप उस टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो क्या होगा, तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। जी हाँ, नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे 2 नंबर वाले प्रश्न में पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है अभी आपको हम बताएंगे। 27 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सरकार को, ऑप्शन नंबर बी न्यायपालिका को, ऑप्शन नंबर सी संविधान को, ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक दल को। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। एंड यही क्वेश्चन पूछा जाता है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों माना जाता है 2 नंबर में। इसकी तैयारी आप कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांस है कि पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर प्रश्न, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए सांसदों और विधायकों पर, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति पर, ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी पर। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न है, जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ? जेडीयू का। जी हाँ, याद रखिएगा, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? एंड ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए 1992, ऑप्शन नंबर बी 1999, ऑप्शन नंबर सी 2003 एंड ऑप्शन नंबर डी 2004। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1999 में। जी हाँ, जनता दल पार्टी यूनाइटेड यानी जेडीयू का गठन 1999 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक क्षेत्र एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृषि क्षेत्र। एंड यहाँ से तो एक ऑब्जेक्टिव हर साल फिक्स ही रहता है कि कौन प्राथमिक क्षेत्र है, कौन द्वितीय क्षेत्र है एंड कौन तृतीय क्षेत्र है। आपको हम बता देते हैं, समझ लीजिए। प्राथमिक क्षेत्र है कृषि, द्वितीय क्षेत्र है हमारा औद्योगिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। याद रखिएगा, प्राथमिक में कृषि, द्वितीय में औद्योगिक और तृतीय में सेवा क्षेत्र है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव हर साल फिक्स रहता है, इसलिए इसको हम समझा दे रहे हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है? जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए अविकसित, ऑप्शन नंबर बी विकसित, ऑप्शन नंबर सी अर्धविकसित, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विकसित कहलाता है। जी हाँ, विकसित कहलाता है। एंड ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव करने में मजा आ रहा होगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे की जो प्रिपरेशन है अच्छे तरीके से हो सके, क्योंकि अभी भी 3 महीने 16 दिन बाकी है एग्जाम में फोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? एंड शायद आपको भी पता होगा। जी हाँ, ऑब्वियसली बिल्कुल राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पटना। जी हाँ, पटना की जो प्रति व्यक्ति आय है सबसे अधिक है और सबसे ज्यादा जनसंख्या भी यहीं पर है। ये महानगर है, बिहार का महानगर पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न है जहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इसी से रिलेटेड, जिसको हम अभी बताएंगे इस क्वेश्चन के बाद। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर डी पंजाब नेशनल बैंक। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी याद रखिएगा, 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण किया गया। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1966, ऑप्शन नंबर बी 1980, ऑप्शन नंबर सी 1969 एंड ऑप्शन नंबर डी 1975। तो कब किया गया? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1969 में किया गया था। याद रखिएगा, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है,
ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी विद्युत, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो जी हाँ, यहाँ पर पूछ रहा है मुख्य स्रोत क्या है, तो मुख्य स्रोत यहाँ सभी। जी हाँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी, मुख्य स्रोत इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए फोर्ड मोटर्स, ऑप्शन नंबर बी सैमसंग, ऑप्शन नंबर सी कोका कोला, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो यहाँ पर देख सकते हैं फोर्ड मोटर्स ये भी एक विदेशी कंपनी है, सैमसंग भी एक विदेशी कंपनी है, एंड कोका कोला भी एक विदेशी कंपनी है। और बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? जो एक राष्ट्र में स्थापित होकर बहुत सारे राष्ट्रों में अपना सत्ता स्थापित करे, उसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। यानी कि ये तीनों विदेशी है, लेकिन ये अपने देश यानी भारत में भी चलती है, इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां होंगी। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 17 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 19 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी 22 अप्रैल। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 मार्च को मनाया जाता है। जी हाँ, उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वस्तु का सेवा मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? यदि किसी वस्तु का सेवा मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए जिला फोर्म में, ऑप्शन नंबर बी राज्य आयोग में, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय आयोग में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, कहाँ शिकायत कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य आयोग में। जी हाँ, हाई कोर्ट में वो अपील कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए समुद्र में भूकंप आना, ऑप्शन नंबर बी द्वीप पर भूकंप आना, ऑप्शन नंबर सी स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप आना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समुद्र में भूकंप आना। एंड ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर, जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। एंड कल अब हम 40 क्वेश्चन को करेंगे, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं अपलोड होने के बाद। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? एंड ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए भूकंप केंद्र, ऑप्शन नंबर बी अधिक केंद्र, ऑप्शन नंबर सी केंद्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिक केंद्र कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे 40 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको भी मजा आया होगा, थोड़ा सा भी अगर हेल्प हुआ होगा इस वीडियो से आपके क्लास 10th के प्रिपरेशन में, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे कि ऐसे ही आप आपकी हेल्प करते रहें। एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आप लाइक करते तो हमें मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए।